हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित सैनी आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। आपका पहला क्वेश्चन होगा जो कि हाई स्कूल का है। यदि x और 1/x यदि x और 1/x का माध्य m है तो x की घात 3 और 1/x की घात 3 का माध्य क्या होगा। हमें x की घात 3 तथा 1/x की घात 3 का मान ज्ञात करना है। जिसे भी करना आता है फटाफट से करेंगे और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख करके टाइप करके क्या करेंगे, सेंड करेंगे फटाफट से। रफ पेपर और पेन लेकर के बैठे फटाफट से, ऐसा नहीं खाली बैठे ने क्लास में। करो सवाल को फटाफट, जो भी हाई स्कूल में है। अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, अपनी तैयारी में फटाफट से लग जाइए, जुट जाइए। कैसे करेंगे सवाल को, जल्दी से फटाफट से करेंगे। थोड़ा टाइम मैं आपके लिए दे रहा हूँ, सोचो और करो, मैं फिर इसको कराता हूँ। देखो, जैसे कि हमने नंबर ले लिए 3 और 4। अगर 3 और 4 का माध्य 7 होता है तो हम कैसे करते हैं सवालों को कि फॉर्मूला लगाते हैं हम, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये होता है समांतर माध्य का सूत्र, और इस सूत्र की मदद से हम सवाल को हल करेंगे। फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जितने पी पद होते हैं उन पदों को हम ऊपर लिख करके जोड़ते हैं और बटे में उनकी संख्या लेते हैं कितने वो पद थे। तो यहाँ पे पद जो है हमारे पास वो है x और दूसरा दिया है 1/x। सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे, फिर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखो, माध्य में m दिया था तो मैंने m लिख दिया, और पद हमें 2 दे रखे हैं, x और 1/x। कितने पद हैं, 1 और 1 2, तो 2 संख्या नीचे ले, 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m बराबर आएगा x प्लस 1/x। ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है, x प्लस 1/x की ज्ञात कराया है उसने, x की घात 3 तथा 1/x की घात 3 का मान। तो कैसे करेंगे हल, देखिए कैसे करते हैं। आगे करेंगे, देखिए x की घात 3 1/x की घात 3 को कैसे लाया जाएगा। या तो हम घन करके ला सकते हैं या फिर हम ला सकते हैं वर्ग करके। फॉर्मूला हमने लिखा है, इसके लिए लाया था तो ये आया था 2m बराबर x प्लस 1/x। अब हम इसके लिए लाएंगे, ये भी 2 पद हैं, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, ये भी 2 पद हैं। दोनों को जोड़ दिया, कितने पद हैं टोटल, 2 नीचे लिखो। माध्य इसका दिया ना है, उसका माध्य पता था, इसका माध्य हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 लिखा है, तो मैं इसे कैसे हल करूँगा। जो ऊपर क्वेश्चन आई है तो इसका हम वर्ग करेंगे या फिर करेंगे इसका हम घन। ठीक, यहाँ पर समझो एक बात, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस बी, और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। ये होता है सूत्र a की घात 3 प्लस b की घात 3 का। यहाँ पे पुट करोगे तो देखो, माध्य बराबर a की जगह पर x है तो यहाँ लिखा जाएगा x प्लस b की जगह पर 1/x है, 1/x आगे लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे a की जगह पर x लगाना है और b की जगह पर 1/x। यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1/x का वर्ग कर दो तो 1/x स्क्वायर माइनस x इंटू 1/x। यहाँ पे x और x कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आगे समझेंगे क्या है। देखो, यहाँ पे x प्लस 1/x का मान हमें दे रखा है 2m, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। आगे समझो, ये आगे माध्य बराबर 2m और क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 1। ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ब्रैकेट अब ठीक है, अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर लिखा है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो लिखा जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2m का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। a प्लस बी की होल पावर 2 का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2a यानी x इंटू 1/x बराबर 4m स्क्वायर। x से x कैंसिल,
ये बचेगा मेरे पास 1/x² प्लस 2 को उधर ले जाओ तो 4m² माइनस 2, यानी इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। वो क्या मिली है? 4m² माइनस 2। वो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा? माध्य बराबर m, अंदर लिखा जाएगा, अंदर आएगा 4m² माइनस 2। बड़ा m है तो बड़ा ही बना दो, माइनस 2 वो माइनस 1। ये m 4m², ये हो जाएंगे माइनस के 3। m के अंदर मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। आपका माध्य ज्ञात हो चुका है, आंसर आ गया हमारे पास m ब्रैकेट में 4m² माइनस 3 आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन लिखा है किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D स्थित है। कोण ADC बराबर दिया है कोण BAC। दर्शाइए, सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB इंटू CD। फटाफट से हल करेंगे एकदम। जो दिया है पहले वो लिखो, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज बना लो। त्रिभुज ABC, हमने ABC नाम दे दिया और बोला इसमें BC पर एक बिंदु है D। यहाँ पर क्या बिंदु है? D है। इसमें कोण दे रखे हैं हमें कि जो ADC जो कोण दिया है वो हमारा BAC के बराबर है। जो दिया है पहले वो लिख देता हूँ मैं। आगे देखिए भाई, जो दिया है वो मैंने दिया है, ये उसने दे रखा है एक एंगल। अब क्या करेंगे हम? देखो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा अगला लेते हैं हम त्रिभुज ADC में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ हमारी बराबर है या कॉमन है या इक्वल है। समरूप त्रिभुज के लिए हमें डबल एंगल सिद्ध करना होगा या डबल एंगल देखना पड़ेगा। ये पर साइड एंगल साइड या तीनों साइड बराबर आ जाएं, ठीक। तो जो दिया है पहले वो लिख दो। ACD एंगल जो है वो ACD के बराबर है, क्योंकि C वाला जो कोण आएगा वो ABC और ADC के लिए कॉमन है। और एक एंगल उसने दिया है कि ADC जो कोण है वो हमारा A वाले कोण के बराबर है। यहाँ पे C एंगल कॉमन है और ये वाला हमें दिया है, तो इसलिए यहाँ पर हमें लगा देंगे डबल A वाली प्रॉपर्टी। एंगल समरूपता कसौटी ले सकते हैं या फिर समरूपता नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज दोनों आपस में एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADC के। और बाकी डिटेल में समझने के लिए वीडियो देख सकते हैं समरूप वाली। अब यहाँ पे हमने सीखा है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होंगी उनके अनुपात आपस में कैसे होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब बराबर होंगे ये तो हम किसी भी दो भुजाओं को पकड़ करके उन्हें आपस में बराबर करेंगे और तीसरी भुजा को हम छोड़ देते हैं। तीसरी भुजा के अनुपात को। आगे दो भुजाएं ये होंगी हमारी CA/CD बराबर CB/CA। सेम इस प्रकार हम एक भुजा और ले सकते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे ना भी ले सकते हैं। जो तीसरी भुजा होगी वो होगी हमारे पास ये AB/AD। अब यहाँ पे दो भुजा पकड़ लो स्टार्टिंग वाली, बाकी अगली वाली छोड़ दो, उनका अनुपात छोड़ दो। CA की तरफ CA की गुणा कर दो तो बन जाएगा CA² बराबर CB.CD। आ गया होगा सवाल, क्वेश्चन समझ में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला नेक्स्ट सवाल देखेंगे जो कि त्रिकोणमिति का है। sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा प्लस 1 बराबर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। LHS लेने पर पहले LHS लेकर हल करते हैं और RHS को हम ज्ञात करेंगे। LHS में देखो sec को तोड़ दो 1 अपॉन cos में -1, इसे
और नीचे वाले को तोड़ दो 1/cos प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। और जो प्रूफ करना था RHS हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है, तो बिल्कुल सरल सवाल निकला। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नए सवाल के साथ।